नमस्कार। मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा और हमेशा और हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज मैं एक रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग का टॉपिक बहुत डिफरेंट है। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी लाइफ में और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर कोई रास्ता तो दिखाइए, कोई मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाइए कि किस तरीके से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। हमेशा की तरह मैं बताती हूँ कि मैं अपनी रीडिंग को मेडिटेशन से शुरू करती हूँ, तो बिना देर करे हम इस रीडिंग को मेडिटेशन से शुरू करते हैं। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Thank you. Angels, जो भी लोग अत्यंत दुखी हैं और मृत्यु तुल्य कष्ट के समान अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अत्यंत दुखी हैं अपनी लाइफ में और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं दिन और रात कि उनके कष्ट दूर कर दीजिए और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, उन्हें कोई रास्ता दिखाइए। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। कोई रास्ता दिखाइए उन्हें कि वो ऐसा क्या करें जिससे उनकी समस्या का कोई तो हल निकले, किसी तरीके से भी उनकी समस्या का कोई हल निकले, कोई रास्ता बताइए। थैंक यू। This is my last shuffle, angels. Thank you. Thank you. Knight of Swords. Nine of Swords. King of Wands. Five of Wands. Knight of Swords. क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? किंग ऑफ वैंड्स क्यों आया है? फाइव ऑफ वैंड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर लिए हैं। रीडिंग शुरू करते हैं।
टॉपिक आपको मैं बता चुकी हूँ। ओके, टॉपिक है ईश्वर हमें कोई रास्ता दिखाइए, या ईश्वर आपको कोई रास्ता दिखाइए। अभी जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है वो तो आपको ऑलरेडी पता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट आपके ऊपर चल रहा है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी ख़राब है, और जितनी तरीके की समस्याएं आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं वो ऑलरेडी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बोझा आपके ऊपर बहुत है, बर्डन चल रहा है आपकी लाइफ में, टॉक्सिक लाइफ चल रही है आपकी, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझा है, चाहे वो घर का हो, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो किसी भी तरीके का बोझा हो सकता है। तो ईश्वर आपको अपॉर्चुनिटी तो दे रहे हैं, पर आप उसे देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी में खोए हुए हैं। आपके चारों तरफ इतना काली घटा, जिसे कहते हैं ना कि पूरे चारों तरफ इतनी काली घटा छाई हुई है बादलों की, कि उसमें आपको ना तो रात में चांद की किरण नज़र आ रही है और ना ही दिन के उजाले में आपको सूरज की किरण नज़र आ रही है। तो ईश्वर आपको एक अपॉर्चुनिटी तो दे रहे हैं, मगर आपको वो नज़र नहीं आ रही है। आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल लोगों को ईश्वर भेजने वाले हैं या भेज रहे हैं बहुत जल्द। आपने पूछा है, जो सवाल पूछा है वो है कि ईश्वर कोई रास्ता दिखाइए, कोई तो रास्ता दिखाइए। तो रास्ता ये है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। ये जो भी काली घटा जो आपकी लाइफ में छाई हुई है, जो ग्रहण बनकर आपकी लाइफ को दूषित कर चुकी है, वो ग्रहण आपकी लाइफ से जाने वाला है। आपकी लाइफ में एक नया सवेरा, एक नया उजाला आने वाला है, और आपकी लाइफ में कुछ लोगों को ईश्वर भेजेंगे आपकी हेल्प के लिए। कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी भेज चुके हैं और कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ही जल्द भेजेंगे। हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है, तो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के रूप में कुछ लोग आपके जो हैं आपके परिवारजन के हो सकते हैं, या फिर आपके कोई भी ऐसे जने हो सकते हैं, आपके कम्युनिटी के हो सकते हैं, जो कि आपके पास आएंगे और आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। या कोई और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आपकी कम्युनिटी का ही हो, कोई भी जना ऐसा हो सकता है जिसको ईश्वर आपके पास भेजेंगे आपकी हेल्प के लिए। चाहे वो अनजान ही व्यक्ति क्यों ना हो, मगर वो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से आपके पास आएंगे और आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आपकी लाइफ में एक नया सवेरा आ रहा है बहुत ही जल्द। तो पहला इंडिकेशन तो ईश्वर ने ये दिया है। दूसरा इंडिकेशन ये है कि अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का फाइनेंशियल लॉस चल रहा था, बुरी तरीके से फाइनेंशियली डूबत खाते में चले गए थे आप, कि आपके पास में रहने खाने को भी लाले पड़ गए थे, इतना भी नहीं हो पा रहा था गुजारा कि आप अपना घर का खर्चा चला पाएँ, तो उस कंडीशन से आप बाहर आने वाले हैं बहुत ही जल्द। उस कंडीशन से आप बिल्कुल, उस ग्रहण की कंडीशन से, उस टॉक्सिक मुसीबत से, उस ग्रहण से, उस दूषित वातावरण से बाहर आने वाले हैं। आप बिल्कुल कंप्लीटली बाहर आ जाएंगे, आप हमेशा हमेशा के लिए। आपकी हीलिंग चल रही है, ईश्वर आपको पूरी तरीके से हील कर रहे हैं, क्योंकि आप उस
गंदगी और उस गंदे माहौल में रह रह के पूरी तरीके से दूषित हो चुके हैं। तो इसलिए आपकी सफाई चल रही है एक तरीके से। तो जब तक वो आपकी सफाई चल रही है, उस थोड़े से समय के लिए आपको कह लीजिए कि कुछ समय के लिए बहुत ही क्षण भर का समय कहना चाहिए मुझे, कुछ समय के लिए ये आपके बहुत ही कम समय बचा है। काफ़ी कुछ तो आप पूरी तरीके से आपकी हीलिंग हो चुकी है। आपके सारे घाव जो हैं वो भर चुके हैं। जितना भी आपको घाव दिया गया था वो सारे घाव आपके भर चुके हैं ईश्वर, और थोड़े से घाव आपके बचे हैं तो वो भी भर जाएंगे। और उसके बाद में आपकी लाइफ में ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस अगर चल रहा था तो वो भी ठीक हो जाएगा। अगर आपको कोई आपके परिवारजन या फिर आपके अ, कोई सगा संबंधी कोई बहुत ही ज़्यादा आपके क्लोज था या क्लोज है, मतलब था, अब तो नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इंसान इस जो दुनिया में नहीं है, इसी दुनिया में है, मगर आपसे बिल्कुल दूर चले गए थे, आपको एक तरीके से मरा हुआ समझ के कि भाई हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, इस तरीके से समझ के आपसे बिल्कुल दूर चले गए थे। तो वो इंसान भी आपके पास वापस लौट कर आ रहे हैं, और बहुत जल्द वो आपके पास वापस लौट कर आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि ईश्वर आपकी लाइफ में वो खुशियाँ भेज रहे हैं, इस दूषित एनवायरनमेंट से आपको बाहर निकाल रहे हैं, और आपकी लाइफ में पैसा भी आ रहा है, प्यार भी आ रहा है, खुशियाँ भी आ रही हैं, और बहुत जल्द आ रही हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा था कोई रास्ता दिखाइए मालिक, तो मालिक आपको रास्ता दिखा रहे हैं। उसके बाद जितने भी लड़ाई झगड़े अभी तक आपकी लाइफ में चल रहे थे, किसी के लाइफ में 5 साल से चल रहे थे, किसी की लाइफ में जाने कितने सालों से चल रहे थे, अनगिनत सालों से चल रहे थे। हो सकता है किसी की लाइफ में मुझे तो बहुत सालों की एनर्जी आ रही है, मिनिमम 5 साल कह ली हूँ मैं, मिनिमम 5 साल है। हो सकता है बहुत सालों से चल रहे हों, पर मिनिमम 5 साल से अगर चल रहे थे आपकी लाइफ में, अगर मैं बोलूँ तो 7 साल, किसी की लाइफ में 7 साल भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, या उससे भी ज़्यादा। तो जितने भी लड़ाई झगड़े, चाहे वो कैरियर में हो, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे पार्टनर से हो, चाहे किसी से भी हो, इससे मैं ये नहीं बताना चाहती हूँ कि किससे चल रहे थे, किसी से भी अगर आपके झगड़े, मनमुटाव, परेशानियाँ, जो भी चल रहा था आपकी लाइफ में, ग्रहण का मतलब ही यही होता है, जब कोई चीज़ दूषित हो जाती है, जब कोई चीज़ जो है गंदी हो जाती है, जैसे हम कहते हैं दूषित पानी, उससे क्या हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, हमारी पूरा इम्यून सिस्टम है, हमारी पूरी बॉडी खराब हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से आपकी पूरी बॉडी जो है वो खराब होकर गल चुकी है एक तरीके से, अगर मैं बोलूँ तो जो भी कुछ चल रहा था, आपकी लड़ाई झगड़े जिससे भी चल रहे थे, मन मुटाव, ये वो जो भी कुछ चल रहा था आपकी लाइफ में, वो सब कुछ जाने वाला है, सब कुछ जाने वाला है, और आप उसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब जाएगा, और उसका समय बहुत ही निकट आ चुका है। अब मैं टाइम फ्रेम देखकर बताऊंगी आपको कि कितना निकट आ चुका है। जितने भी लोगों ने आपको धोखा दिया था, उनकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है, और आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देने वाली है, और आप बहुत ही ज़्यादा लोग अभी तक आपको लोग वैल्यू नहीं करते थे, आपको लोग ठोकर मार के जाते थे। ठोकर मारने से मतलब ये है कि आपकी लोग रिस्पेक्ट नहीं करते थे, इज्जत नहीं करते थे, मगर अब ऐसा टाइम आने वाला है आपकी ज़िंदगी में कि लोग आपको हाथ जोड़ के नमन करके जाएंगे। दूर से भी अगर आपको कोई देख लेगा ना, तो आपको हाथ जोड़ के नमस्कार करके जाएगा। ये समय आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। आने वाले समय में, आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, क्योंकि जब ईश्वर आपकी इतनी ज़्यादा मदद करेंगे और आपको मुसीबत से, इस ग्रहण से, इस मृत्यु तुल्य कष्ट से आपको बाहर निकालेंगे, तो वही एक है आपके कर्ता धर्ता, वही है आपके सब कुछ। तो आपका रुझान सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रति होगा। तो आने वाले समय में आप ईश्वर से इतने ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे
कि दिन और रात आप ईश्वर की आराधना में लग जाएंगे। तो इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। जितने भी राज आपसे छुपे हुए थे जो किसी ने कभी बताए नहीं आपको, सच्चाई आपके सबकी, आपकी लोगों की, जितने भी लोग थे जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में जहर घोला था, उनकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाली है। आपकी लाइफ में मुझे थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है, उसकी भी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। आपकी लाइफ में एक नई उमंग, एक नया जोश आने वाला है। एक कोई नया, जैसे मैंने बताया कि कोई ईश्वर आपकी तरफ कोई भेजेंगे हेल्पफुल इंसान, जो कि आपकी हेल्प करे, जो आपकी मदद करे इस मुसीबत से, इस कष्ट से आपको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, जिससे कि आपकी पूरी जीवन जो है वो उसकी काया पलट हो जाए। तो इस तरीके से आपकी लाइफ जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। एक हो सकता है कि किसी किसी की लाइफ में वो लाइफ पार्टनर के रूप में भी आए, या फिर हो सकता है कि फ्रेंड के रूप में आए, हो सकता है कि कोई वेल विशर के रूप में आए। उसके बाद में ये मुझे नज़र आ रहा है कि जितना भी कुछ परेशानी आपकी लाइफ में, जो मैंने अभी बताया मृत्यु तुल्य कष्ट, उसका दी एंड हो रहा है। उसकी उस मृत्यु तुल्य कष्ट की मृत्यु हो रही है। ठीक है, उस मृत्यु तुल्य कष्ट की मृत्यु हो रही है। ठीक है, और उस कन्फ्यूजन, डर, फियर की एनर्जी में, जिस भी नेगेटिव एनर्जी में आप चल रहे थे, वो सब कुछ ख़त्म हो रहा है और आपकी लाइफ में एक बहार आ रही है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। जितनी भी मेहनत, जितना भी आपने 8 साल, 10 साल, 18 साल, मुझे तो बहुत लंबी एनर्जी नज़र आ रही है कि आप 8 साल, कम से कम बता रही हूँ मैं, कम से कम 8 साल से अगर आप अपने आप को समेटे हुए थे किसी तरीके से कि मैं बिखर ना जाऊं। 8 साल से मैं, अगर आप अपने आप को संजोए हुए थे कि किसी तरह मैं बिखर ना जाऊं और किसी तरीके से संभाल लूं अपने आप को, 8 साल से अगर आप मेहनत कर रहे थे कि इस कष्ट को झेलती जाऊं, झेलते जाऊं, झेलता जाऊं या झेलती जाऊं, और झेल रहे थे, तो अब उस मेहनत का फल, जो मेहनत आपने इतनी समय से की है, इतने सालों से आप मेहनत कर रहे थे, तो उस मेहनत का फल अब आपको मिलने का समय आ चुका है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि मेजर अरकाना से क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स, ये मृत्यु तुल्य कष्ट हमारे जीवन से कब जाने वाला है? प्लीज़ बताइए, क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। दिस इज़ माई लास्ट शफल। थैंक यू। जजमेंट, अभी मैंने कहा था कि ईश्वर का न्याय अब होने वाला है। जितना भी मृत्यु तुल्य कष्ट आपको झेलना लिखा था, इतने सालों से आप झेल रहे थे, अब ईश्वर आपके लिए न्याय करेंगे। अब ईश्वर जो है न्याय करने वाले हैं। और आपका ये जो कष्ट है, कुछ लोगों के लिए तो 20 साल की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि लोग 20 साल से कष्ट झेल रहे थे, तो वो न्याय अब आपको मिलने वाला है। अब ईश्वर जो है आपकी पुकार सुन चुके हैं और ईश्वर जो है अब आपके लिए रास्ता निकाल रहे हैं, और ईश्वर अब आपको वो रास्ता दिखाने वाले हैं। ठीक है, और वो रास्ता क्या दिखाएंगे? वो लोगों को भेजेंगे, स्वयं तो ऊपर से नहीं पधार सकते हैं, तो लोगों को भेजेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, ये इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाएंगे। जो फांसी का फंदा आपके गले में लटक रहा है ना, इस फांसी के फंदे से आप बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इस फांसी के फंदे से आपको ईश्वर बाहर निकालेंगे। और बॉटम की एनर्जी है एम्प्रेस की। एम्प्रेस होती हैं, मैं एम्प्रेस को, जो हर तरीके से समृद्ध होता है, जिसके पास सारी मतलब सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, नेम, फेम, सक्सेस, पैसा, रुतबा, जो चीज़ भी आपके दिमाग में आए, वो चीज़ उस एम्प्रेस के पास होती है।
वो रानियों की भी रानी होती है, उसको बोलते हैं एम्प्रेस। ठीक है, तो एम्प्रेस की एनर्जी आपके लिए आई है। तो और ये बॉटम की एनर्जी है। तो अब आप क्या बनने वाले हो? एम्प्रेस। और ये मत बोलिएगा कि मैं लड़का हूँ तो मैं एम्प्रेस कैसे बन सकता हूँ, मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ। ठीक है, तो अब आपके लाइफ में आप क्या बनने वाले हो? सुख, समृद्धि, ज्ञानी, करियर में ग्रोथ, करियर में मतलब टॉप पर, छोटी मोटी ग्रोथ नहीं, बिल्कुल हाई लेवल की ग्रोथ, ऊंचे पद, सबसे ऊंचा पद जो होता है। उसके बाद में पैसा, रुतबा, नेम, फेम, सक्सेस, नाम, शोहरत, दौलत, सुखी परिवार, बच्चे, बाल बच्चे, बीवी, खुशी, घर, अच्छा परिवार, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, अच्छा घर बार, सब कुछ मतलब सुखी समृद्धि, जिसे कहना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं जो एक समृद्ध परिवार के पास नहीं होता, वो मतलब सब कुछ इस समृद्ध परिवार के पास जो होता है वो एम्प्रेस के पास होता है। तो वो एनर्जी आपको ईश्वर अब दे रहे हैं, वो आपको बनाने वाले हैं ईश्वर। ये एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। और जो जितने भी विघ्न आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो विघ्नहर्ता स्वयं आ गए हैं दूर करने के लिए। ये विघ्नहर्ता की एनर्जी है, ये जो पावर है ना, ये जो डर आपके अंदर पड़ा हुआ है, जो घबराहट आपके अंदर भरी पड़ी हुई है, ये विघ्नहर्ता जो है ये दूर कर देंगे। इतनी स्ट्रांग पावर आ जाएगी आपके अंदर, इतनी स्ट्रांग पावर, इतनी शक्ति आ जाएगी आपके अंदर लड़ने की दूसरों से, कि ये छोटे मोटे तकलीफ़ें, छोटी मोटी ये सब चीज़ें आपको इतनी तुच्छ लगेंगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ है भी ये। ठीक है, सूरज आपकी ज़िंदगी में अब ऐसे चमकेगा। मैंने अभी बोला था, ग्रहण जब आ जाता है ना, तो हर तरफ से ना तो आपको रात में चंद्रमा की रोशनी नज़र आती है और ना ही दिन के उजाले में सूरज की किरण। तो वो ग्रहण आपकी ज़िंदगी से हट रहा है और आपकी ज़िंदगी में आ रही है तेज़ रोशनी सूरज की। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है मेजर अरकाना से। बहुत ही बढ़िया एनर्जी है। अब मैं सबसे पहले यहाँ से कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी और उनको क्लैरिफाई करके फिर हम आगे देखेंगे। एंजल, दिस इज़ माय लास्ट शफल। प्लीज़ बताइए, ये मृत्यु तुल्य कष्ट, इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिस इज़ माय लास्ट शफल। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाइए। 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 ओके, सो यहाँ पर आया है। इन कार्ड्स को, ये देखिए, इतने बढ़िया कार्ड्स आए हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। सबसे पहले तो द वर्ल्ड जो है कंप्लीशन को दिखाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक साइकिल जो आपकी ज़िंदगी में चल रही थी, ग्रहण, वो ग्रहण आपकी ज़िंदगी से दूर हो रहा है। तो ये ग्रहण जो है 10 नंबर का कार्ड है और 10 नंबर कंप्लीशन को शो करता है। तो ये साइकिल जो आपकी ज़िंदगी में चल रही थी ना, ज़िंदगी में ग्रहण की, वो साइकिल कंप्लीट हो रही है। ठीक है, टाइमिंग अभी मैं आपको बता दूंगी। ये साइकिल आपकी ज़िंदगी से कंप्लीट हो रही है। ठीक है, उसके बाद में आपको ईश्वर, अभी मैंने आपको बताया था कि आपको स्पिरिचुअलिटी में इतना ज़्यादा रुझान हो जाएगा कि आप सारे टाइम मतलब ईश्वर की आराधना में लग जाएंगे। आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ईश्वर से मिलेगी। ठीक है, तो देखिए, सोर्स का कार्ड आया है। ये सोर्स का मतलब क्या है? ये सन को भी डिनोट करता है। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, सूरज से हमारा जीवन चलता है, सूरज पूरी दुनिया को रोशन करता है। ठीक है, हमारे लिए सूरज भी रोशनी है
और हमारे लिए ईश्वर भी रोशनी है। तो हमारे अंदर की जो रोशनी है वो हमें कौन देता है? ईश्वर। और बाहर की रोशनी हमें कहाँ से मिलती है? सूरज से। तो ये जो है दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंदरूनी रोशनी कौन दे रहा है आपको? आपके ईश्वर, ठीक है। और बाहर की रोशनी आपको कौन देगा? सूरज। तो आपकी ज़िंदगी में सूरज आ रहा है, ठीक है। और एक एक कदम आपको ईश्वर चलना सिखाएंगे, एक एक कदम, मोमेंट टू मोमेंट, एक एक कदम आप ईश्वर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक एक कदम आप जो बढ़ाएंगे वो ईश्वर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए आपने वाइट कलर के सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतने ज़्यादा रुझान में आ जाएंगे, इतने ज़्यादा आपको रुझान हो जाएगा ईश्वर में कि आप एक कदम भी अगर बढ़ाएंगे ना तो ईश्वर से पूछकर बढ़ाएंगे कि मैं इधर चलूं या नहीं चलूं। इतनी ज़्यादा आपको ईश्वर में, ईश्वर की शक्तियों में, ईश्वर की पावर में बिलीव हो जाएगा, आस्था हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपकी लाइफ में आ रहा है सेलिब्रेशन, खुशियाँ। तो ये निकल कर आई है एनर्जी। अब हम देख लेते हैं कब तक होगा ये। मैं शफल इसलिए कर रही हूँ ताकि टाइमिंग एग्जैक्टली मैं आपको बता पाऊँ। शफल तो मैं पहले ही करके रखती हूँ, पर फिर भी मैं और शफल कर रही हूँ जिससे कि एग्जैक्ट टाइमिंग मैं आपको बता सकूँ। एंजल्स, दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल। प्लीज़ बताइए कि ये जो मृत्यु तुल्य कष्ट है ये कितनी जल्दी हमारी ज़िंदगी से चला जाएगा। मुझे टाइमिंग बताइए, मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग बताइए, कितनी जल्दी ये हम सब की ज़िंदगी से चला जाएगा। कलेक्टिव लेवल पर टाइमिंग बताइएगा प्लीज़, कितनी जल्दी ये हमारी ज़िंदगी से चला जाएगा। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ कोई रास्ता दिखाइए, प्लीज़ कोई रास्ता दिखाइए, प्लीज़ कोई रास्ता दिखाइए। दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल। ईश्वर ने एक ही कार्ड दिया है, मैं एक ही, अच्छा दो हैं। देखिए मैंने अभी आपको बोला था कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। ईश्वर आपको गाइडेंस देंगे और आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। सारे मैसेजेस आपको ईश्वर के थ्रू मिलेंगे। स्पिरिचुअलिटी में आपका रुझान बहुत बढ़ता चला जाएगा। सेम मैसेज आया है, 2 नंबर का कार्ड है ये। और 7 नंबर जो है ये भी स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है। केतु का नंबर होता है ये भी स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है। तो और यहाँ पर हमारे पास वेटिंग गेम आया है, तो ये वेटिंग गेम आपकी लाइफ से ख़त्म होने जा रहा है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में 7 दिन के अंदर अंदर आपको रास्ता दिख जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी काया पलट हो जाएगी, क्योंकि चमत्कार तो एकदम से नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चमत्कार तो देवलोक में होते हैं, ठीक है। ये तो कलयुग है। 7 दिन के अंदर अंदर, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे 7 दिन के अंदर अंदर कुछ लोगों की लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई
पॉजिटिव न्यूज़ रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम, उसका रास्ता आपको मिल जाएगा, रास्ता निकल आएगा आपका। जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, जो सबसे बड़ी और ख़तरनाक प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, उसका रास्ता आपको 7 दिन के अंदर भी मिल सकता है और 7 घंटे के अंदर भी मिल सकता है। 7 घंटे या फिर 7 दिन, ठीक है। और कुछ लोगों की लाइफ में 2 घंटे या फिर 2 दिन के अंदर अंदर आपकी प्रॉब्लम का कोई रास्ता आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। जो भी सबसे मेजर प्रॉब्लम है ना, सबसे मेजर प्रॉब्लम, उसका समाधान, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई रास्ता, कोई राह आपको दिख जाएगी, कोई ना कोई राह दिख जाएगी आपको, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम काया पलट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, पर कोई रास्ता निकल आएगा, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। दिस इज़ माई लास्ट शफल। थैंक यू। ये 7 घंटे भी हो सकते हैं। नो की एनर्जी आई है, ये नो पूछ लेते हैं क्यों आया है। इट इज़ अप टू यू। तो सब कुछ आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। नो क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ बताएं। ये नो क्यों आया है, ये नो की एनर्जी क्यों आई है, ये नो किस चीज़ के लिए बताया है आपने। ये नो किस चीज़ के लिए बताया है आपने, ये नो किस चीज़ के लिए बताया है आपने, ये नो किस चीज़ के लिए बताया है एंजल्स। एक कार्ड और फ्लिप हो गया, बिग हैप्पी चेंजेस। तो आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं और ये नो आया है पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए। तो आपकी लाइफ में जो भी कुछ होने वाला है उसका पीसफुल रेजोल्यूशन निकल आएगा, कोई भी डरने की बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ से आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में ही आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल आएगा। इस कार्ड को भी मैं ले लेती हूँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट हो। तो कुछ लोगों की प्रॉब्लम का सल्यूशन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स निकल आएगा। हो सकता है ये 7 हफ्ता जो आया है ये 1 हफ्ते की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए 1 हफ्ते की एनर्जी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 7 घंटे की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 2 घंटे की एनर्जी हो सकती है, 2 दिन की एनर्जी हो सकती है। और जो भी प्रॉब्लम का रास्ता मतलब कोई राह दिखेगी आपको, पीसफुल रेजोल्यूशन मिल जाएगा आपको, पीसफुली आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आएगा, पीसफुली, शांतिपूर्वक। और बिग हैप्पी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है। तो बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आपके साथ हैं और मैं भी प्रार्थना करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, ठीक है। इसी कामना के साथ ये रीडिंग समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।